जय श्री राम मित्रों। जब एक कौवे ने माता सीता के पैर में चोंच मारी। इंद्रपुत्र जयंत की कथा। मित्रों, भरत जी चित्रकूट से राम जी की चरण पादुका लेकर अयोध्या लौट आए। उधर राम जी भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित चित्रकूट में निवास कर रहे हैं। राम जी फूलों को चुनकर सीता जी के लिए गहने बना रहे हैं। माता जानकी जी से राम जी कहते हैं, सीते, यहाँ तुम्हें देने के लिए मेरे पास और तो कुछ है नहीं। यह सुंदर पुष्पों के गहने स्वीकार करो। एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। श्री राम जी ने सीता जी को पुष्पों के गहने पहनाए। सीता ही पहराए प्रभु सादर। श्री सीता जी और राम जी का यह प्रसंग चल रहा है। लक्ष्मण जी कंदमूल फल लेने गए हैं। राम जी सीता जी की गोद में सिर रखकर विश्राम कर रहे हैं। उधर देवराज इंद्र का पुत्र जयंत, उसने स्वर्ग से राम जी की यह लीला देखी। उसके मन में यह विचार आया कि नारी के लिए इतना राग, इतना प्रेम, क्या जिन्हें सब भगवान कहते हैं वो यही हैं? क्या राम जी सही में भगवान हैं? इनके बल की परीक्षा लेनी चाहिए। और जयंत ने कौवे का रूप बनाया। कौवे का रूप बनाकर माता जानकी के पैर में चोंच मारकर भागा। जानकी जी उस कौवे की चोंच से जरा भी विचलित नहीं हुई, हिली डुली नहीं कि कहीं राम जी के विश्राम में बाधा न आ जाए। किंतु राम जी समझ गए। राम जी ने विश्राम करते हुए कहीं पड़े हुए तिनके की सीख का बाण बनाकर जयंत के पीछे लगा दिया। आगे आगे जयंत भागे जा रहा था और राम जी का बाण उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। जयंत ने सोचा, बाण कौवे के पीछे लगा हुआ है, मैं अपना असली रूप बना लेता हूँ तो परेशानी मिट जाएगी। जयंत ने अपना असली रूप बना लिया, किंतु बाण फिर भी उसके पीछे ही लगा रहा। जयंत भागते हुए अपने पिता देवराज इंद्र के पास पहुंचा और जाकर कहा, पिताजी मुझे बचाइए। इंद्र ने पूछा, कौन मार रहा है तुम्हें? जयंत ने कहा, राम जी का बाण मेरे पीछे लगा है। देवराज इंद्र ने कहा, भागो यहाँ से। इंद्र ने सोचा कि यदि जयंत को शरण देता हूँ तो मेरी कुशलता नहीं। जयंत वहां से भागा, ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी से भी यही कहा, मुझे बचाओ। ब्रह्मा जी ने भी उसे वहां से भगा दिया। भागता हुआ भगवान शंकर के पास गया। शंकर भगवान ने भी जयंत को शरण नहीं दी। तीनों लोकों में भटकता रहा, किसी ने भी जयंत को शरण नहीं दी। ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका, फिर आश्रमित व्याकुल भय शोका। शरण देना तो अलग बात है, किसी ने उसे बैठने तक नहीं दिया। राम जी से विद्रोह करने वाले को कौन शरण दे सकता है? जयंत भागे जा रहा था, बाण पीछे लगा था। बड़ा संकट था। राम जी का बाण पीछा नहीं छोड़ रहा था, न प्राण ले रहा था। इतने में ही रास्ते में नारद मुनि मिल गए। नारद जी ने जयंत से पूछा, क्या हो गया है? बोला, राम जी का बाण मेरे पीछे लगा है। बोले, यह तुम्हारे पीछे क्यों लगा है? जयंत ने कहा, मुनिराज, बाण प्राण लेने के लिए पीछे लगा है, वरदान देने के लिए थोड़े ही लगा है। नारद जी ने जयंत को समझाया कि तुम राम जी की शरण में जाओ। नारद जी ने जयंत को राम जी की शरण में भेज दिया। पठवा तुरत राम पहिताई, वही तुम्हें बचा सकते हैं, अन्यथा और कोई नहीं। नारद जी की बात मानकर जयंत राम जी के पास जाने लगा। 4 अंगुल की दूरी पर वह बाण उसका पीछा कर रहा था। ना तो उसके प्राण ले रहा था और ना ही क्षमा कर रहा था। जयंत लौटकर राम जी की शरण में आया, चरणों में गिर गया। त्राही त्राही दयाल रघुराई, त्राही माम करने लगा। राम जी ने कहा, तुमने यह नीचता किस लिए की और करने के बाद भागे क्यों? जयंत ने कहा, मैं आपका बल देखना चाहता था। राम जी ने पूछा, देख लिया बल? जयंत ने कहा, हाँ देख लिया। राम जी ने फिर पूछा, कितना है? जयंत ने बताया, आपका बल अतुलित है, आप अतुलित बलधाम हो। राम जी ने कहा, तुम यहाँ लौट कर क्यों आए हो?
जयंत कहने लगा, प्रभु मैं आपका बल देखने के लिए भागा था और लौटकर अब आपकी कृपा का बल देखना चाह रहा हूँ, इसलिए लौटकर आया हूँ। राम जी जयंत को उसके लिए सजा देना चाह रहे थे, किंतु माता सीता ने कहा, प्रभु इसे क्षमा कर दीजिए। राम जी का बाण तरकस से निकलने के बाद कहीं भी निशाना तो लगाना ही था। तब राम जी ने जयंत की एक आंख फोड़ दी, उसे काना कर दिया और कहा, सीता और राम को कभी दो मत समझना, हम एक ही हैं, इसलिए तुम्हारे लिए अब एक ही दृष्टि रखी है कि तुम इन्हें कभी भी दो न देखो, एक ही दृष्टि से देखो। जयंत चला गया। देवताओं को मालूम पड़ा कि भगवान यही चित्रकूट में हैं। जयंत की क्रूरता पर उन्होंने उसे सजा दी है। सभी देवताओं को मालूम पड़ गया। तब राम जी ने विचार किया कि अब यहाँ रहना ठीक नहीं है। सीता जी, राम जी, लक्ष्मण जी चित्रकूट से आगे की ओर चले। अगस्त्य ऋषि के आश्रम पर आए, वहां उन्हें प्रणाम किया। माता अनुसुईया द्वारा सीता जी को नारी धर्म की शिक्षा दी गई। अगस्त्य ऋषि से आगे का मार्ग पूछा और कहा, मुनिवर, मुझे राक्षसों का नाश करना है। आप मुझे ऐसा स्थान बताइए जहां पर मैं रहकर समस्त राक्षसों का विनाश कर सकूं। अगस्त्य ऋषि ने उन्हें पंचवटी में रहने की आज्ञा दी। राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी पंचवटी में कुटिया बनाकर रहने लगे। लक्ष्मण जी ने एकांत में राम जी से ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, इन सब के लक्षण और गुण पूछे। राम जी ने विधिवत सबकी व्याख्या की। तो बोलो, जय श्री राम, जय श्री सीताराम। मित्रों, ये प्रसंग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। प्रसंग अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नया प्रसंग, नई कथा को लेकर। तब तक के लिए जय श्री राम।